सोई पड़ी है। आपने पहचान लिया बाप को? बाप को पहचाना? कैसे पहचाना? बाप की पहचान है ज्ञान। ज्ञान ज्ञान होगा, पूरा ज्ञान, बेहद के बेहद का पूरा ज्ञान। पूरा ज्ञान होगा तो पूरा योग लगेगा, पूरा ज्ञान होगा तो पूरा प्यार होगा। जिन्होंने बाप को जाना, माना, पहचाना, ज्ञान से जाना, उनका बहुत प्यार होगा। प्यार होगा तो पावर मिलेगी, पावर मिलेगी तो फरिश्ता स्वरूप का अनुभव होगा, आत्मा स्वरूप का अनुभव होगा, फिर योग लगेगा। योग कैसे? योग माना बाप से कनेक्शन। योग का मतलब क्या है? बाप से कनेक्शन। बाप पर आप, बाप और आप होंगे तो माया खींच नहीं पाएगी। आपको कौन खींचेगा? यहाँ से निकालने के लिए, इस मृत्यु लोक में से छुड़ाने के लिए कौन खींच रहा है? आप कोने कोने में से निकल के आए ना सब बच्चे, तो कैसे आए हो? कौन लाया? बाप ने आपको ढूंढा, आपने बाप को नहीं ढूंढा। इतनी बड़ी दुनिया में से इतने थोड़े से बच्चों को किसने खींचा है? बाप की पावर ने खींचा है, बाप की शक्ति ने खींचा है। वो गुप्त में कार्य करते हैं, उनका शो नहीं होता। और बेहद के बेहद जो बच्चे हैं, बेहद के बच्चे, उनको बाप की पावर, बाप की शक्ति, बाप की एनर्जी, बाप की चुम्बक लग जाती है। एक बार चुम्बक लग गई फिर नहीं छूट सकते। मगर माया बड़ी बलवान है। माया क्या है? तन मन धन, और जो संबंध, संपर्क, संबंध, ये संबंध जो है ना हमारे झूठे संबंध, वे पकड़ लेते हैं। ये भी बड़े बलवान है। दे के संबंध, दे और दे के संबंध। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण महाराज ने, कृष्ण भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? ये तो तेरे मामे चाचे काके हैं ना, वे मरे हुए हैं, जिंदा लाशें हैं। क्यों कहा? जो अज्ञानी आत्मा है, अज्ञानी, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और जीते जी भी उनका कुछ नहीं है। और तू इनको मार दे। मारना मतलब बुद्धि से निकालना। मारना मतलब ये नहीं कि छुरा मारना, चाकू मारना ये मतलब नहीं है। उनको बुद्धि से निकालना है, याद नहीं करना है, मेरा मेरा नहीं करना है, मेरा चाचा, मेरा काका, मेरा मामा। इसलिए ऐसे कहा। और फिर तू मुझे याद कर, मैं तेरे को परम धाम ले जाऊंगा। लेकिन बापूजी तो, बापूजी को याद करने से कहाँ जाएंगे? फिर वापस नहीं आएंगे। ये दुनिया कभी नहीं बनेगी। मृत्यु लोक, मृत्यु लोक से छुड़ाने आए हैं बापूजी, मृत्यु लोक से छुड़ाने। आज तक कोई आया? मुझे बताओ। तो कितने बड़े भाग्यशाली हो। अपने भाग्य पर ना जा सको कि हमको बाप मिला है। बेहद के बेहद है दादाजी, दादाजी है, बाप तो और कोई है। आपको दादाजी मिले हैं। दादाजी का सब माल होता है ना,
वो बच्चों को, पोतों को मिलता है। तो ज्ञान है बापू जी का, ज्ञान है माल, ज्ञान खजाना सब बच्चों को दिया बापू जी ने, बांटा है, खूब बांटा है। किसी ने झोलियां भर ली है, कोई झोली खाली भी रहती है, ये अपने ऊपर है। आत्मा अपना अपना ही मित्र है और अपना ही दुश्मन है। जिस दिन से मैं ज्ञान में आई 28 साल थे, 29 साल हो गए, एक कण जितना भी मुझे संकल्प नहीं आया कि ये भगवान नहीं है। कितना, आज उसी का रिजल्ट है। एक संकल्प मेरे अंदर कभी नहीं आया कि ये भगवान नहीं है, यही भगवान है, यही है, यही है, यही है। अंत में दुनिया भी कहेगी यही है, यही है, यही है। दुनिया भी बोलने वाली है, ऐसा नहीं है। दुनिया फरिश्तों को देखेगी, उड़ते हुए फरिश्ते जा रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बोलेंगे हमारा भगवान आ गया, हमारा भगवान आ गया, मगर भगवान चला भी जाएगा। अंत में बाप अभी जैसे मिलते हैं, ज्ञान 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 तो बच्चे देते हैं, बच्चे करते हैं जो कुछ करते हैं, सारा आश्रम का सब वही संभालते हैं। हम तो रिटायर हो गए, मैं तो रिटायर हो गई, बच्चे सुख दे रहे हैं, अपने आप ही जो कुछ करना करते हैं। बापू जी ज्ञान बांटा है बापू जी ने। अब क्या है, अब खाली दृष्टि देंगे, दृष्टि से पावर देंगे सब बच्चों को, दृष्टि से पावर देंगे। पावर लेना अच्छी तरह, एक एक बच्चा, एक एक बच्चा पावर कैसे लोगे? पावर लोगे बापू जी की दृष्टि में देखना। कहाँ देखोगे? बापू जी की यहाँ तीसरा नेत्र है, उसके अंदर देखना, और कहीं आस पास नहीं देखना कि कौन बैठा है, और कोई बैठा है देखा तो खेल खत्म। ये ज्ञान ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है, ये बेहद के बेहद का ज्ञान है, और बेहद के बेहद की तलवार की ढाल पे चलने का ज्ञान है। ये ज्ञान आसान ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? पावर कैसे लोगे? अब बापू जी आने वाले हैं ना अभी, तो पावर कैसे लोगे? उनके मस्तक में देखना खाली, तो ही पावर मिलेगी। इधर उधर देखा किसी को भी तो खेल खत्म, पावर नहीं मिलेगी। पावर लेने के लिए तैयार रहना। अब सिर्फ पावर देते हैं, अंत में बाप क्या होगा? बाप साक्षी हो जाएगा। क्या साक्षी हो जाएगा? जो भी अपने कर्म हो गया है, कोई भोग रहा है तो वो देखेगा नहीं, अंत में बाप साक्षी होकर देखेगा। वो कहेगा मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। क्या? बाप को कुछ भी लेना देना नहीं है किसी से, और अभी भी कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ देना ही देना है। जितनी पावर चाहो, पावर हाउस से, लाइट हाउस से, अलमाइटी साटी से, जितनी पावर चाहो ले सकते हो। ध्यान रखना कभी जोड़ी खाली ना रह जाए। सबको समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ? समझ में आया तो हाथ खड़ा करो। दृष्टि में देखना, बापू जी की वृत्ति में देखना है, और वहां से तुम्हें करंट आएगा, करंट तुम्हारी आत्मा में पावर भरेगा। चुंबक आएगा, चुंबक, वो चुंबक को संभाल के रखना है। कैसे संभालोगे? अगर किसी से मुंह आया तो वो पावर ले लेगा, तुम खाली हो जाओगे। ये भी सोच लेना, मिल भी जाएगा और गवा भी सकते हो, मगर आपको गवाना नहीं है, कमाना है। जितनी कमाई चाहो कर सकते हो।
एक तो यहाँ है बच्चे, जितना समय भी रहोगे साइलेंस में रहना, किसी से फालतू बातें नहीं करनी है, ना ज्ञान की बात करनी है। ज्ञान की बात नहीं करनी किसी को भी। जो भी दूसरा कोई ज्ञान देगा तो वो सही ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ज्ञान की बात किसी से नहीं करनी है। ज्ञान की सिर्फ जो करो, अपना अपना जो करो, अपनी अपनी कमाई करो। तुम्हें दूसरा कोई कमाई देने वाला नहीं है। क्या? मैं भी तुम्हें अपनी कमाई नहीं दे सकती। आपको अपनी कमाई खुद करनी है और खुद जमा करनी है और खुद संभाल के रखनी है, कोई ले न जाए। जब तक यहाँ रहो, बाप की याद में रहो, बापू जी की याद में रहो, और दूसरा कोई याद ना आए, बाप के सिवा कोई भी याद ना आए। परम शांति। अभी बापू जी आ जाएंगे। तो सभी दिव्य आत्माएं, देखिए इस धरती पर इस भूमि का जो महत्व है आप समझिए। जब सबसे पहले आश्रम बना नहीं था तो बापूजी के साथ मैं, बापूजी और कोई और भाई थे, मुझे याद नहीं है। जब ये जमीन लेनी थी तो बारिश का समय था, हम पहली बार ये जमीन देखने आए थे। तो हमारी गाड़ी का टायर जो है वहाँ पे बैठ गया अपने गेट की एंट्री में ही। और फिर बापूजी ने कहा कि यही वाली जगह हम लेंगे। तो ये जगह जो है ये पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ये यहाँ पर जो इतने सालों से बापूजी ने, माँ ने तपस्या की है, हम सभी दिव्य आत्माएं जो पुरानी से पुरानी आत्माएं हैं, कई आत्माएं अभी आई हैं, कई कल आएंगी, किसी का परसों टर्न है। इस जगह पर मतलब हमारे साल में 3 बार प्रोग्राम होते थे। शिवरात्रि का प्रोग्राम भी बापूजी यहाँ रात को भी प्रोग्राम कराते थे शिवरात्रि का। हाँ, और यहाँ पर हम गरबा भी करते थे। अब वो तो वीडियोस मिल ही नहीं रहे, बहुत पुराने हो गए। उस जमाने में मोबाइल भी नहीं होता था। आप सिर्फ कल्पना करके देखिए कि आज से 25-27 साल पहले का कैसा था। आसपास का पूरा गांव ही था, आसपास एक भी बिल्डिंग नहीं थी, कहीं पर भी बिल्डिंग नहीं थी। टोटल गांव, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर जो है वहाँ लाइट थी, और मतलब वहां से लेके यहाँ तक 3 किलोमीटर बीच में रात को एक भी लाइट नहीं होती थी। अब तो ये पूरा गांव, पूरा शहर बनता गया। सांप कितने थे? हाँ, सांप और खेत के आसपास ये पूरा गांव था, सांप भी बहुत आते थे। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक गांव है जैसे जंगल टाइप का होता है, एकदम उस तरीके का। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। ये लैंडलाइन फोन देने के लिए भी कितने रेफरेंसेस करने के बाद एक लैंडलाइन फोन मिला बहुत सालों पहले। गांव में भी 1-2 लैंडलाइन फोन थे, यहाँ पर भी एक बड़ी मुश्किल से मिला। आप ये समय का अंदाजा लगाइए कि वो क्या समय था और आज क्या समय है। मच्छर इतने। और मच्छर इतने। और 1997 में जब माता जी आए तो मैं और माँ, हम दोनों रहते थे यहाँ पे। मैं भी छोटा था उस वक्त, बाउंड्री भी नहीं थी। हाँ, उस वक्त बाउंड्री भी कच्ची थी पहले तो, फिर बाद में बनाई ये पक्की बाउंड्री। तो मतलब बहुत, देखो ये ज्ञान को, एक बीज को बाहर आने में कितना कष्ट होता है। जब आप एक बीज को जमीन में डालते हो तो वो बीज कितना संघर्ष करता है, तब जाके वो बाहर उसका अस्तित्व दिखाई देता है। जब तक वो जमीन में होता है तब तक उसका अस्तित्व किसी को भी नहीं दिखाई देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वो बीज है, वो बीज में कौन सी ताकत है। अब इसी बात को, उसके अंदर जो सूक्ष्म शक्ति है उसको समझिए, उसकी शक्ति को समझने की कोशिश करिए। अब यही बीज आपकी वो आत्मा है, वो समझिए। जमीन मतलब ये कर्म भूमि, ये जमीन जो है ये कर्म भूमि है, और यहाँ हम सभी अपना कर्म पूरा करने के लिए आए हैं। वो बीज है, वो हमारी आत्मा है। वो आत्मा जब धरती पे मनुष्य बन जाती है तो
इस ब्रह्मांड के नियम के अनुसार, इस धरती के नियम के अनुसार हम सभी धरती लोक पे एज ए ह्यूमन आते हैं और एकदम जीरो, बुद्धि से एकदम जीरो, कुछ भी मालूम नहीं रहता, सब ज्ञान खत्म हो जाता है, कोई भी ज्ञान हमें नहीं रहता। हम कौन है, क्यों आए धरती पर, क्या कारण है, किस लिए यहाँ पे आए हैं, करना क्या है, ये कुछ भी हमें पता नहीं रहता। मैं वो रोड का वो दे दे माइक चालू है, हवा रोकता है फिर। भैया ये कुंडा हटा देना जरा, माँ को हवा नहीं आ रही थी। 2-3 भैया आके जरा कुंडा हटा, ये हटा के ना उधर कोने में कर दो तो हवा रुक रही है। रोड वाला चालू करते दो। तो सभी दिव्य आत्मा को ये समझाना है कि हमारी जो आत्मा है, जो वो बीज रूप अवस्था में है। क्या आत्मा है? बीज रूप अवस्था। इतना सूक्ष्म आत्मा को कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। साइंस के कोई साधन देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इस बीज को कैसे समझा जाए? इस बीज को कैसे समझा जाए, आत्मा को कैसे समझा जाए, अपने अस्तित्व को कैसे समझा जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज हम सबके लिए है। तो शास्त्रों में हमें बहुत सारे तर्क मिलते हैं आत्मा को समझाने के लिए। तर्क इसलिए यूज करते हैं ये शब्द को, तर्क वैसे तर्क नहीं, ये तो सत्य है। जिन्होंने ये वेदों, शास्त्र, पुराण लिखे, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश की। जैसे आज के हम लोगों को हम समझाते हैं कि आत्मा एक पावर है, आत्मा एक लाइट है, तो हमें वो समझ में आता है क्योंकि उस पावर को हम महसूस करते हैं, उस पावर को हम देखते हैं लाइट के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। तो जो लाइट है वो है पावर। तो हम समझते हैं कि हाँ भाई हमारी आत्मा लाइट है, पावर है। तो वो करती क्या है? तो इस शरीर को चलाती है। अच्छा, सिर्फ शरीर को ही चलाती है? नहीं, क्या करती है? वो मन भी चलाती है, बुद्धि भी चलाती है और तुम्हारे पुराने संस्कार को भी जागृत करती है। तो आत्मा एक पावर हाउस है, चलता फिरता पावर हाउस है। लेकिन तुम्हें बताए कौन? जिसने उस पावर हाउस को, उस अस्तित्व को जाना, वही तो बताएगा कि तुम पावर हाउस हो, चलते फिरते पावर हाउस हो। तुम अनंत सूर्यों की शक्ति से बनाए गए हो, कौन बताएगा? जिसने उसको जाना वो तुम्हें बताएगा। जिसने जाना कि मैं तो चींटी जैसा हूँ, मेरा तो अस्तित्व चींटी जैसा है, तो उसने अपनी शक्ति को सिर्फ चींटी जितना ही जाना। देख, अंधेरे रूम में जब हाथी को रखा जाए और एक व्यक्ति को भेजा जाए और जाके देखो अंदर कौन है, कैसा है, तो अंधेरे रूम में जो देख तो सकता नहीं है, महसूस करेगा, हाथ लगा के देखेगा कि कितना बड़ा है, चमड़े का है कि लकड़ी का है कि लोहे का है। तो जितने लोग जाएंगे, सबकी अपनी अपनी आइडिया होंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो पावर, हमारी आत्मा, हमारी जो शक्ति, वो कितने पावर की है। हम 0 वोल्ट का बल्ब है, 5 वोल्ट का बल्ब है, 10 वोल्ट का बल्ब है, हम कितने वोल्ट के हैं, कितनी शक्ति हमारे भीतर है। उससे आगे बाबूजी जब समझाते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ आने वाली आत्मा शिव समान है, कोई जीव नहीं आ सकता। यहाँ पर जीव होगा तो अपने घर में मस्त रहेगा, यहाँ पर शिवत्व प्राप्त करने वाली आत्मा ही आ सकती है जो शिव समान है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम, शास्त्रों ने हमें बताया, शास्त्रों ने हमें हमारी आइडेंटिटी बताई कि हम कौन है। तो जिसने शास्त्रों पर यकीन किया तो वो तो शिव समान बन गए, वो ब्रह्म स्वरूप बनने का अनुभव कर रहे हैं। मैं शरीर नहीं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। बाबूजी बार बार अपने वीडियो में समझाते हैं कि तुम शिव, महाशिव, परम महाशिव की आत्मा हो। न सिर्फ आप,
लेकिन जो 200 कला की आत्माएं, जो 160 करोड़ आत्माएं, बापू जी का लास्ट पॉडकास्ट सबने देखा, पार्ट 1 और 2, हाथ उठाइए सभी। हाँ, उसके अंदर बापूजी ने क्या बोला कि धरती के जो 800 करोड़ लोग हैं उसमें से 20% आत्माएं 200 कला की पावर वाली है। मतलब ऑलरेडी वो शिव, महाशिव, परम महाशिव की ऊपर की आत्माएं हैं। आप समझिए, 160 करोड़। अभी हमारे पास यहाँ कितनी आत्माएं बैठी है? 150, 200, 300। अभी 150 करोड़ में से कितने लोग जागे हैं आज की डेट में? 300। कल और आएंगे 500, कल और आएंगे फिर। हा? तो टोटल ओवरऑल हमारा इस प्रोग्राम में जो भी आने वाले हैं, ये सभी आत्माएं जो जागृत हो चुकी है। हमने YouTube में 14 करोड़ लोगों को मैसेज भेजा, सब लोग चैनल पर आए, किसी को सही लगा, किसी को गलत लगा। जिसको सही लगा उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। 10 लाख आत्माओं ने चैनल सब्सक्राइब किया, उनका रिसर्च चालू हुआ और आज 26 सालों में धीरे 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 करके बापूजी का ज्ञान दुनिया तक पहुंच रहा है। आज हमारे बीच एक फॉरेनर बहन आई है जो हिंदी नहीं जानती, इंग्लिश भी मुश्किल से जानती है, वो फ्रेंच जानती है। उन्होंने जब बापूजी का वीडियो देखा कि वर्ल्ड ड्रामा 5000 वर्ष का नहीं है, तब उन्होंने ये बात उनको समझ में आई और उन्होंने हिंदी वीडियो को, हमारे इंग्लिश वीडियो को अपने फ्रेंच भाषा में कन्वर्ट करके और ज्ञान सुना और सुनते सुनते यहाँ तक आए। तो वो आत्मा जागृत थी तभी तो वो आए, नहीं तो वो कैसे आते? उनके अंदर वो रिकॉर्डिंग थी तभी तो वो आए। अभी 160 करोड़ आत्माएं जागेंगी। अभी तो हम कह रहे हैं कि 33 कोटि देवी देवता वाली आत्माओं को जगाओ। वो तो हम अपने सनातनी आत्माएं, जो आत्मा से सनातनी है, देह से नहीं, धर्म से सनातनी नहीं, जो आत्माएं। तो आप सोचिए, जहां अभी तक पिछले 26 सालों से पहले बापूजी ने 108 आत्माओं का आह्वान किया। 28 साल। हाँ, 28 साल पहले 108 आत्माओं का आह्वान किया जब कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे 1008 आत्माओं का आह्वान किया। फिर थोड़ी और आत्मा बढ़ी, फिर 16,108 आत्माओं का आह्वान किया, फिर 9 लाख आत्माओं का आह्वान किया, फिर 33 कोटि देवताओं का आह्वान किया और अब 160 करोड़ आत्माओं का आह्वान किया। 1 महीने से, क्या 1 महीने से अब ये वाइब्रेशन जो है ये पूरे वायुमंडल में जाएंगे। लव एंड लाइट, वननेस वाले पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो लाइट, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, पूरी दुनिया में सभी जगह लव एंड लाइट की बात कर रहे हैं। आज उनको ये ज्ञान नहीं मिला है क्योंकि भाषा का प्रॉब्लम है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश में हम ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालें। 200 से अधिक वीडियो इंग्लिश में आ चुके हैं। अब अन्य भाषा में हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक जो है आज डच भाषा में आई है। हमारे सीता बहन जो है कौन से देश से है, मैं नाम भूल गया। बहन जी 1 मिनट आप खड़े होइए। कहाँ से? नहीं, दूसरे कहाँ से? हॉलैंड से। तो हॉलैंड से उन्होंने डच भाषा में लाइफ इन मल्टीवर्स बुक जो है उन्होंने ट्रांसलेट की है। उनके लिए जोरदार तालियां। उनको बुलाओ। हाँ, माँ ने बोला जरा 1 मिनट आइए बहन जी। तो 160 करोड़ आत्माओं को जागृत करने के लिए सभी भाषाओं में बुक को करना पड़ेगा। अभी उसका जो PDF आएगा हम अपनी वेबसाइट पर भी डालेंगे ताकि लोग फ्री में उसको डाल सके। लाइफ इन मल्टीवर्स की जो बुक है 15 भाषाओं में आ चुकी है, भारत की कई भाषाओं में आ चुकी है। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, अब यहीं खड़े रहिए। बापू जी आए, मैं उनको लेके आता हूँ और बाकी कोई भी आगे नहीं आएगा, सभी अपनी जगह पर ही खड़े रहेंगे। ठीक है बहन जी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़े हो जाइए, फिर बाबू जी को आपका इंट्रोडक्शन करें। चलिए, तो सभी दिव्य आत्माएं वेट करें।
अच्छा, सभी दी आज में यहीं पर बैठे। पहले बाबूजी गैलरी देखने गए क्योंकि उन्होंने भी गैलरी अच्छी तरीके से देखी नहीं है, वो भी बहुत टाइम बाद ये गैलरी देखने आए हैं, तो वो देख के अभी आने ही वाले हैं, तो आपके सामने आएंगे। माँ कुछ कहेंगे आप तब तक? तो बहन के लिए कुछ करना, हाँ हाँ बहन के लिए धन्यवाद करो। हाँ, आप तो बोल दो बहन जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनके माध्यम से कई लोग जागृत होंगे। इनके जो ज्ञान की बुकें लिखी है इन्होंने, उसके माध्यम से बहुत सारी आत्माएं जागेगी, कोने कोने से आत्माएं निकलेगी, निकलने वाली है जल्दी। अभी ऐसा देर नहीं करेगी, सुनते ही भागेगी। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति, परम शांति। हाँ जी हाँ जी जी, बाबूजी की कृपा से ही हुआ है, ये बात परम सत्य है। आप बैठ जाइए बहन जी, फिर आपको बुला लेंगे, आप बैठ जाइए। ठीक। तो देखिए, सभी दिव्य आत्माओं का बहुत धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि ये पूरा जो प्रोग्राम है, इसके लिए सभी दिव्य आत्माओं ने बहुत सारी मदद की है हमें। और इस प्रोग्राम को ना सिर्फ प्रोग्राम के लिए, लेकिन हमारा जो यूट्यूब चैनल में जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप सभी दिव्य आत्माएं जो हमें सपोर्ट करते हैं, इसके माध्यम से ज्ञान दुनिया तक पहुंचा है। सिर्फ यूट्यूब में वीडियो डालने से वीडियो नहीं चलते। आज वो वीडियो आप सभी के कारण, आपकी सेवाओं के कारण, आपने जो शेयर किया, आपने स्टेटस में रखा, व्हाट्सएप में रखा, फेसबुक में रखा, जितने भी सोशल मीडिया के अंदर आप सबने डाला है, उसके माध्यम से वीडियो आगे बढ़े हैं। ना आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। खड़े नहीं होना ना स्टेज पे, कुर्सी हिलती है ना, इसलिए खड़े नहीं होना। वहाँ आराम से बैठो, कुर्सी दिख जाएगी ना, प्लीज बैठ जाओ, बस कुर्सी दिख जाएगी।
बेहद के ब्रह्मज्ञानी बच्चे, बेहद के विश्व कल्याणकारी बच्चे, बेहद के विश्व सेवाधारी बच्चे, बेहद के अविनाशी भाग्यशाली बच्चे, बेहद के अविनाशी भाग्यशाली, ऐसे बच्चों को बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति। अपने आप को बेहद के बच्चे समझते हो? कितने समझते हैं? अंगुली उठाओ। सब बेहद के बच्चे हैं ना? बेहद के अविनाशी भाग्यशाली, बेहद का अविनाशी भाग्य बना रहे हैं, बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। कम से कम बेहद की कला के ब्रह्मांड में जाएंगे, बेहद की कला के परमधाम में जाएंगे। कुछ बच्चे बेहद की कला के परमधाम में जाएंगे। जितना भी त्याग और तपस्या पुरुषार्थ करेंगे, त्याग और तपस्या से भाग्य बनता है, पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, अविनाशी भाग्य। जो नष्टो मोह है वही भाग्य बना सकते हैं। जो देह और देह के संबंधों में फंसे हुए हैं वो अपना अविनाशी भाग्य नहीं बना सकते। अभी 3 दिन में जो बच्चे आएंगे इनको वही वरदान और वही गिफ्ट मिलेगी जो लास्ट ईयर को 3 दिन में जो बच्चे आए थे, वही वरदान और गिफ्ट मिले, वही बच्चों को मिलेगा। जो इस बार भी आएंगे उनको
वही मिलेगा, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। लास्ट ईयर की जो 3, 4, 5 नवंबर की जो लाइव वीडियो है वो देख लेना, उसमें पता लग जाएगा क्या क्या दिया था, वही इस बार आने वाले बच्चों को मिलेगा। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, बहुत कर्म बंधन कड़े हैं, नहीं काट सकते, उनको नहीं आएंगे तो भी घर बैठे उनको इतना ही मिलेगा जितना यहाँ वाले आने वाले बच्चों को मिलेगा, इतना ही इन बच्चों को मिलेगा। तड़प रहे बच्चे, कई बच्चे तड़प रहे, नहीं आ पाए, उनका अधिकार है। कोई बात नहीं, बुद्धि से तो साथ है ना बच्चे, बुद्धि से तो साथ है। बहुत बच्चे तड़प रहे, नहीं आ पाए। ऐसे बच्चों को वैसे तो डबल देना चाहिए, ऐसे बच्चों जो तड़प रहे और नहीं आ पाए, मगर फिर भी सिंगल तो मिलेगा ही मिलेगा। जो 3 दिन में जो बच्चों को मिलेगा वो उन घर बैठे बच्चों को उनको मिलेगा, और इनकी तड़पन को पावर दे के शांत की जाएगी। आने वाले तो यहाँ पावर भर के जाएंगे बच्चे, सभी बच्चे पावर भर के जाएंगे। यहाँ बहुत पावर भरा हुआ है, अनुभव करते हो आने वाले बच्चे। हाँ, मन का मौन धारण करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। क्या? मन का मौन, आत्मस्वरूप में रहने की कोशिश करो, मन का मौन धारण करो, पावर मिलेगी। कम से कम 1-2 घंटे में तो आपका सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा। अब पूरा 4-5-6 घंटे बच्चे रहेंगे तो पूरा का पूरा ओरा बदल जाएगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा। मगर मन का मौन होगा तो सोच में रहेंगे, वाणी में रहेंगे, तो फिर नहीं कर पाए। और आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजर है। दुनिया को नहीं पता है कि क्या होने वाला है, दुनिया को कुछ भी नहीं पता है। जो एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं कि हाँ भारत बच जाएगा, भारत बच, कैसे बचेगा भाई? सबसे ज्यादा धन तो भारत में भरी पड़ी है, अंदर ही बड़े बड़े असुर भारत में हैं। सबसे विदेश में तो विधर्मी बैठे हैं, वो तो पता लगता है कि विधर्मी है। भारत के विधर्मी बड़े बड़े असुर हिंदुओं में बैठे हैं, सनातन कहते हैं, सनातन धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, धर्म के नाम पर उसको धर्मरानी कहते हैं। इसलिए अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो अगले साल से दिखाई देगा, मई जून से ऐसा दिखाई देगा कि लोग सोच भी नहीं पाए। बाप भी अपने बच्चों को मिलना चाहेगा तो भी बच्चे आ ही नहीं पाएंगे, मिल ही नहीं पाएंगे, ऐसा समय आ रहा है। समझ में है? क्योंकि ऐसे ट्रेन को उड़ा दी जाएगी, प्लेन को उड़ा दिया जाएगा। विदेश में तो 26 के एंड में, 27 की शुरुआत में विदेश में तो बहुत हालत खराब होगी। कई जगह तो परमाणु बम फूटेंगे 27 में। इसलिए थोड़ा पुरुषार्थ करके अभी नष्टो मोह स्मृति लब्धा की स्टेज बनाओ, इच्छा मात्र अविद्या बनो, कोई हद की कोई इच्छा ना रखो, जो भी प्राप्ति करनी है बेहद की प्राप्ति करो, बेहद की अविनाशी भाग्य बनाओ। क्या? और जो भी बच्चे जहाँ विदेश में भी होंगे बच्चे, वहाँ उसका घर लाइट हाउस बन जाएगा। ये 3 में जो भी बच्चे 3 दिन में बच्चे आएंगे उनको तो लाइट हाउस का वरदान मिलेगा ही मिलेगा। मगर बच्चे जो पुरुषार्थ करेंगे, बेहद के बाप को याद करेंगे, अंतिम समय में तो बहुत याद करेंगे, तब उनको भी 200 कला की परम लाइट मिलेगी उनको। मगर उनको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप लोगों को इजी मिल जाएगा। क्या? आपको तो थोड़ा सा ठहका लगा और
हेल्पलाइन तैयार है। बाप को सब ऊपर ऊपर के कई घोड़े 200 को लागे घोड़े ऊपर 5-6 जगह हम दिए जाएंगे। फटाक से 1 सेकंड के 1000वें भाग में आपको हेल्पलाइन मिलेगी। क्या सेकंड के हजारों भाग तो ज्यादा कहता हूँ, मगर उससे आप सोच भी नहीं पाओगे। आपको 200 कला का पावर मिल जाएगा। आपका घर 200 कला का लाइट हाउस बन जाएगा। आसपास में तड़पती हुई आत्माएं आपके घर में आएगी, शांत हो जाएगी। मुक्ति जीवन मुक्ति का आपका घर लाइट हाउस का गोला बन जाएगा। मुक्ति जीवन मुक्ति आपके घर में शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चे? हाँ, जो समझ रहे हैं उंगली उठाओ, पता लगे ना कितने समझते हैं। वैसे तो वीडियो में सब बताया है, भारत कैसे बचेगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 बहुत अच्छा बना है, मगर लोग समझ नहीं पाते। पार्ट 2 बहुत अच्छा है बचाने के लिए। बाप तो चाहता है कि मैं बचा लूं, मगर लोग निकलते नहीं। क्या करें, माया जबरदस्त है, माया पकड़ लेती है। देह और देह के संबंधों में फंस जाते हैं। बाप कई बार इशारा भी देता है बच्चों को कि बच्चे अब माया जीत बनो। क्या बनो? माया जीत। एक बाप दूसरा न कोई। बाप और आपके बीच में तीसरा कोई आ गया तो पावर नहीं मिलेगी। अधिकारी आत्मा बनो, किसी को अधीन नहीं रहना है। कोई चले तो मैं चलूं ऐसा नहीं। आपको क्या पता कि कौन सी कैटेगरी की कौन सी आत्मा तुम्हारे साथ है। इसलिए अधीन नहीं बनना है, किसी के अधीन नहीं बनना है, अधिकारी बनना है और डायरेक्ट बाप से पावर लेना है। बाप को याद करो, पावर हाउस से कनेक्शन लो, पावर मिले। यहाँ बच्चे परम शांति परम सुख का अनुभव करें और जब खाना खाए तो ये समझे कि बाप के घर की खाने की प्रसादी है। क्या समझे? ये प्रसादी समझ के ग्रहण करें, खाना नहीं, ये प्रसादी है। समझ में आए? ये शादी वाला खाना नहीं है। उसमें भी तुम्हारा आकारी बाप, बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप, उसमें भी खाना जब बनता है तो रेल मार मार के अंदर पावर डालता है। खाने में भी पावर जाता है। जो भी खाना बनता है, जो भी यहाँ चाहे नाश्ता हो, खाना हो, चांद का हो, सभी में तुम्हारा आकारी बाप, बेहद के बच्चों का आकारी बाप यहाँ जबरदस्त पावर डालता है। इसलिए छोड़ना भी नहीं है। ये कितना, ये बेहद के बेहद का शान है। क्या? और तुम बेहद के बच्चे हो। इसलिए क्या बोला है वाणियों में, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। हद की बातें हद के मनुष्य करते हैं। तुम्हारा विमान तो तैयार है, काफी आत्माएं बैठ चुकी हैं जो सूक्ष्म जगत में कुछ स्थूल में चली गई हैं, वो जाके बैठ जाती है। मगर तुम्हें जाना नहीं है। तुम्हें लोगों को अपना घर लाइट हाउस बना के मुक्ति जीवन मुक्ति देना है, भाग्य बनाना है, अविनाशी भाग्य बनाना है। वो चली गई, उनका भाग्य नहीं बना, तो बैठ गए विमान में। परिस्थितियां देखी, हालत खराब है तो डर के मारे बैठ गए विमान में, बेहद के विमान में बैठ गई, तो उसका भाग्य नहीं बनेगा, उसको आत्मा की पावर नहीं मिलेगी। आत्मा की पावर की कमाई करनी है। जितनी आत्मा की पावर की कमाई करोगे, यहाँ कई गुना आत्मा में, तुम्हारी आत्मा में जितनी पावर है इससे कई गुना आत्मा की पावर की कमाई करोगे, तब बेहद की कलागे परम धाम में बेहद के बाप के साथ इतना नजदीक होंगे। जिसका पावर का ज्यादा, आत्मा की पावर का फोर्स ज्यादा होगा, इतना बाप के नजदीक होगा। जितना कम होगा इतना दूर होता जाएगा।
नंबरवार होते जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी बेहद की अविनाशी भाग्य और ज्ञान दान महादान करना है, ज्ञान दान महादान। इसके लिए जो बच्चे सहयोगी है उनका बहुत बड़ा भाग्य बनता है, बहुत बड़ा भाग्य बनता है। ठीक, बताओ जो बताना है। हाँ बेटा। विदेशी आए हैं, परम शांति। देवी बहन के ग्रुप से उड़ीसा से आए हैं। पहले विदेश में, हाँ? 400 लोग हैं। एक बहन पहली बार आए हैं, जो पहली बार आए उनके पहले खड़ा करा। फॉरेन है, इंग्लिश भी हिंदी भी इंग्लिश भी मुश्किल से जानते, फ्रेंच है। हाँ, वो सबसे बीच में बैठे हैं, बुलाती हूँ उनको। जो पहले बार आए, हाँ उनको आगे ऐसे इस बार पहली बार आए, सिस्टर इकबाला, आप प्लीज कम फॉरवर्ड। जो इस बार पहली बार आए हैं। हाँ सर, यू कैन कम हियर द स्टेज। कहाँ से आए हैं देखिए? ये कनाडा यहीं पर लगी। इस बार यू स्टे देयर। हाँ बापू जी बस बापू जी कनाडा से आए हैं और बीके में थोड़ी देर गए थे, लेकिन उनको हिंदी नहीं आती है। इंग्लिश में वो बाय आई लेफ्ट बीके वीडियो उन्होंने देखी, उसको इंग्लिश में किया, फिर फ्रेंच में किया, फिर वो आए हैं। और वो भी बच्चे पहली बार गए हैं। ये भी सब पहली बार आए थे। नेपाल ग्रुप पहले एक बार इधर से करें, फिर पूरे नेपाल ग्रुप को दे देंगे। बैठो बच्चे जो पहली बार आए हैं, बैठे बच्चों बेटा, बैठिए नेपाल वालों को भी चांस दे दे। तो ग्रुप वालों को, ग्रुप वाले पहले लंदन से उठ जाइए, वहीं पर ही कहीं पर आना नहीं है। लंदन के जितने भी आए हैं, यूके से आए हैं, वो सब उठ जाइए। बैठ जाइए नेपाल वाले, अभी मैं बोलती हूँ, आप बैठ जाइए। हाँ कोई नहीं। नेपाल वाले कितने बच्चे हैं नेपाल से? नेपाल से लगभग बापू जी 30 लोग हैं। सेवाधारी में ही हमारे पास 10 लोग आए हुए हैं बापू जी। अच्छा जी, सेवाधारियों का तो बहुत बड़ा भाग्य बनेगा। बहुत सेवा किया बापू जी नेपाल। लास्ट ईयर को जो दिया था सेवाधारियों को, उनको तो बहुत बड़ा भाग्य मिलेगा। 10 दिन का कितना मिलेगा? लास्ट ईयर को बहुत दिया था, वही मिलेगा इस बार। हाँ नेपाल वाले, नेपाल वालों की जिम्मेदारी है। नेपाल कितना बड़ा आज भी हिंदू राष्ट्र जैसा है, हिंदू राष्ट्र आज भी है। नेपाल आज भी हिंदू राष्ट्र है। आगे आ जाइए, प्रेरणा बहन वहीं पर ही रहिए, आगे आ जाइए। हाँ नेपाल, नेपाल की बहुत बड़ी वैल्यू है बेटा। नेपाल नई दुनिया की पालना करने वाले। सीता बहन कहाँ गए? सीता बहन भी आए हैं, कहाँ गए? नेपाल से सीता बहन, उनके मदर फादर आए हैं। आइए सीता बहन। देखो एक एक देश की बहुत बड़ी, नेपाल अनमोल मोती है। क्या नेपाल वाले अनमोल मोती हैं? क्योंकि देखो नेपाल देखो तो बहुत अच्छी सिचुएशन पे भी हैं नेपाल वाले। आइए सीता बहन, यहीं पर ही। आपके माता पिता भी आए हैं ना? जी, माता पिता भी आए हैं। उनके पिता, अच्छा, उनके पिताजी आए हैं बापू। अच्छा सीता बहन के। चलो बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ ये पूरा ग्रुप उनके पीछे पूरा नेपाल का ही है बापू। हाँ नेपाली मतलब बहुत, मेरे को तो नेपाल बहुत अच्छा लगता है, उनकी मम्मी है नीचे। मगर मैं कभी गया नहीं। हाँ अब बेटा कहीं जाने का मन नहीं होता है। हाँ देखो बेटा, अब मेरा मन हमेशा ऊपरा में रहता है। ऊपर की दुनिया का इतना काम है ना, बेहद के विश्व को भी परिवर्तन करने का। केवल यह मल्टीवर्स का काम तुम्हें दिखाई देगा, मगर ऊपर बेहद के कला के परम धामों को भी कई अनंत अनंत परम धाम उनको करेंगे।
नेपाल वाले बैठ जाए, यूके वाले हो गया। तो कुछ कह रहे हैं उनके लिए स्थान पे चले कौन सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाए प्लीज। हाँ जी, अपने अपने स्थान पे बैठ थोड़ा जाओ। जगह रखेंगे ना तो पीछे से लोग आगे नहीं आ सकेंगे, इसलिए आप पीछे बैठ जाइए। नेपाल वाले भाई बहन पीछे बैठ जाइए। यूके यूके में हाँ, कनाडा से जो आए हैं पहली बार जी, कनाडा से पहली बार आए सब हैं। विदेशी उठ ही जाइए, धीरे धीरे नए उठ जाइए, पहले नई आत्माएं उठ नहीं नई आत्मा को तो मिल लिया नहीं। नई नहीं कनाडा से हैं कनाडा से, कनाडा वाली को जी। दो इस बेला दोनों क्रिश्चियन है, नहीं नहीं सिखिज्म सिख है और ये क्रिश्चियन है। डबल डबल भाग्य बनेगा आपको। सिख वालों को भी, मुसलमान को भी, क्रिश्चियनों को भी, नास्तिकों को भी डबल भाग्य मिलता है। क्योंकि सिख में से आना और क्रिश्चियनों में से आना बहुत मुश्किल है। मुसलमान में तो बहुत बड़ा मुश्किल है। हाँ, कनाडा वाले यूएस से पहली बार आए हैं वो, अमेरिका से पहली बार आए हैं वो। अमेरिका वाले अच्छा, ये पहली ये बार स्वामी भाई है। सॉरी मैं कुछ लोगों का नाम नहीं जानता, पर कोई बात नहीं। अमेरिका वाले ये हाँ जी, यस। यूएस में से। देखो अमेरिका में भी बहुत हलचल होना है बेटा, मगर हिम्मत रखना, अपने घर को लाइट हाउस बनाना। क्योंकि वहाँ सभी में हलचल तो पूरे दुनिया में होना है बेटा, मगर 27 से स्टार्ट होता है, 25-26 थोड़ा दिखाई देगा, स्टार्ट दिखाई देगा। 27 में बहुत हालत होगी, 28-29 मगर लाइट हाउस, तुम्हारा घर लाइट हाउस बन जाएगा। ये आप है हमारे साथ, हमको क्यों डर नहीं है। हाँ, एक दिन नारा बाप है साथ में, डरने की क्या बात। मगर आपको 200 कला का पावर हाउस का गोला दूसरों को मदद करना है, मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है बच्चों को। तड़पती हुई आत्माएं होगी ना, तड़पती हुई आत्मा में शांत करना है। वो सब आप ही शक्ति देना है हमको, मदद करने के लिए भी आप ही शक्ति देना है। हो तो अच्छा बेटा, बैठो 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 बैठो, सब मिल जाएगा। हाँ, बहुत मिलेगा, बेहद की शक्ति मिलेगी। 87 लोग आए। हाँ, देवी बहन के ग्रुप में 87 लोग आए बाबा। अच्छा। हाँ, बोलो देवी गुरु। देवी बहन के ग्रुप के सभी भाई बहने देवी देवी बहन के ग्रुप के जो भी नए भाई बहन आए हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, वही खड़े हो जाए। जो पहली बार आए हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। टोटल 87 मेंबर्स आए हैं, लेकिन इतनी जो सभी आत्माएं हैं बापू जी नई आत्माएं हैं, 20 मेंबर्स नए हैं। अच्छा, बहुत भाग्यशाली हैं ये नए आने वाले। इस बार जो नए आए हैं ना, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत बड़े भाग्य। वैसे तो सभी हैं, मगर नए वालों को समझो कि आने का चांस मिले या न मिले, कोई समय की पहचान बच्चों को है। आंध्र वाले सब, ये सभी आंध्रा वाले हैं बापू जी, सभी पुराने नए मिला के सब खड़े हो गए हैं। देख लीजिए आप एक बार। देखो साउथ वालों को तो डबल वरदान मिला है, डबल भाग्य। विदेश इतना भाग्य तुम्हारा है। इंडिया का साउथ इंडिया डबल विदेशी भारत का विदेश है, भारत का इसलिए वो उनको जितना विदेश वालों को डबल मिलता है, तुम लोगों को भी डबल भाग्य मिलेगा। ये वरदान है, लास्ट ईयर को दिया था, लास्ट ईयर को, मगर ये थोड़े समय के लिए है सभी को वरदान। थोड़े समय, 1 साल समझ लो, इससे आगे नहीं। इशारा दे देता हूँ, अगले साल नवंबर तक, बाद में सब एक समान। क्या सब एक, चाहे विदेश में हो, चाहे साउथ इंडिया में हो, चाहे नॉर्थ इंडिया में हो, चाहे कहीं भी हो। अगले 1 नवंबर तक ये भाग्य बनाना है तो डबल भाग्य बना लो। बाकी 1 नवंबर से अगली नवंबर
25 से सब एक समान, सबका एक समान। इशारा दे देता हूँ, ठीक बोलेंगे बाप ने इशारा नहीं दिया, तुम्हें एक साल चांस दिया है। चलो बैठ। हैदराबाद से खड़े हो जाइए सब, पुराने खड़े हो जाइए हैदराबाद से। कितने बच्चे हैं? बैठ जाइए। हाथ खड़ा करो। हैदराबाद वाले, 24 members आए। हाँ बेंगलोर वाले, बैंगलोर वाले पहले हैदराबाद वाले खड़े हो जाइए। कितने मेंबर्स हैं? 24 मेंबर्स। हैदराबाद में हाँ जी। 24 है। नए वाले भी 5-6 members नए हैं। अच्छा सब यूट्यूब से निकले। अच्छा, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। यूट्यूब कमाल करती है। वो बीके से आया है, 35 साल से। हाँ 35 साल से बीके में है। कहाँ कौन है? तो जगदीश कुमार है। अच्छा कुमार है, बहुत बड़ा। कुमारों को तो बहुत बड़ा वरदान है। वो सरेंडर होने वाला है बीके में। अच्छा, वो आ गए। जो आज तक पक्के बीके कन्याएं हैं या पक्के कुमार और कुमारियां हैं, और अंत तक रहेंगे कन्या और कुमार, तो उसको 3 गुना भाग्य बनेगा। कितना? क्योंकि माया की दुनिया में कुमार और कुमारी रहना बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए उनको अंत में 3 गुना भाग्य बनेगा। कितना? 3 गुना जो दूसरों को मिलेगा, इससे 3 गुना भाग्य बनेगा जो कुमार और कुमारी रहेंगे अंत तक, लास्ट डे तक। ये वरदान आज देता हूँ। कुमार और कुमारियों को बहुत बड़ा चैलेंज है माया के सामने। हाँ, माया अच्छे को रुला देती है। आगे बढ़ो। अभी बैंगलोर से सभी बैठ जाइए। बैंगलोर वाली पुरानी आत्माएं खड़ी हो जाए, नई आत्माएं पुरानी सभी खड़ी हो जाए बैंगलोर से। और अगर कोई नई आत्मा है तो हाथ वहीं पर ही खड़ा कर लीजिए। नई आत्माएं बेंगलोर वाले हैं बच्चे, ये सभी बैंगलोर से। बापू जी काफी बड़ा ग्रुप है बैंगलोर का भी। 12-15 आत्माएं हैं। अच्छा 15 आत्माएं हैं बैंगलोर से भी। नई आत्माएं हैं बापू जी, 3-4 आत्माएं। अच्छा। जी देखो कहाँ से बच्चे निकल आते हैं। उड़ीसा से, अब बैंगलोर। जी अगली बार जब भी आप आएंगे ना तो एक लिस्ट बना के हमें दे देना कि नई आत्माएं हैदराबाद की इतनी है, बेंगलोर की इतनी है। हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा मिक्स हो गया है, तो अलग से कोई बात नहीं, कोई बात देंगे तो हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है। हाँ बेंगलोर वाले फिर भी भाग्यशाली इसलिए है कि थोड़ी बेंगलोर में सेफ्टी रहेगी। बेंगलोर में थोड़ी सेफ्टी रहेगी क्योंकि वहाँ अच्छी आत्माएं बहुत अच्छी हैं बेंगलोर में। उड़ीसा ग्रुप बैंगलोर वाले बैठ जाए। उड़ीसा ग्रुप 81 उड़ीसा वाले, 81 ग्रुप, 81 मेंबर्स का ग्रुप है। उड़ीसा। हाँ जी बापू जी, उड़ीसा में बहुत सेवा हुई है। लास्ट टाइम भैया बापू जी एक भाई थे, उनको मैंने कहा था कि आप 100 लोगों को लेकर आइएगा, तो मुझे आके बोलते 100 तो नहीं हुए, लेकिन हम इतने 75 तक पहुंच गए। 81 तो बहुत बड़ी बात है। नए लोग पहले हाथ खड़ा कर ले। नए लोग हाथ खड़े करें। बहुत सारे बापू जी। वहाँ तो रैली भी नहीं की। वहाँ रैली भी निकाली। हाँ, वो इन लोगों फोटो ने। मेरे को पूरे दिखाया। गांव में रैली निकाली थी इन लोगों ने। बहुत सारी नई आत्माएं बापू जी, बहुत सेवा करी है इन्होंने उड़ीसा में। बहुत बड़ा भाग्य कमा रहे हो बच्चे। उड़ीसा जैसे छोटे से शहर में, स्टेट में, बहुत छोटा स्टेट है। तो बापू जी पूरा परिवार ही आया है। जेपी जेना बहन करके उनका 20 लोगों का पूरा परिवार ही आया। पूरा परिवार। कौन है मैं? ये हाँ सागर भाई है। अच्छा उन्होंने अपने पूरे परिवार में 20 मेंबर्स निकाल के लेकर आए हैं। अच्छा, हाँ जी। बहुत बड़े भाग्यशाली है बच्चे। जेना बच्चा, क्या नाम बताया? सागर भाई है। सागर उनका बेटा? पूरा परिवार है। हाँ हाँ। देखो
वैसे तो उड़ीसा स्टेट भी बहुत भाग्यशाली है, जहाँ जगन्नाथ का रथ निकलता है, वही ना? हाँ वही ना, जगन्नाथ का रथ, हाँ, जगन्नाथ यात्रा निकलता है। जगन्नाथ का बहुत बड़ा मंदिर है, प्रिडिक्शन हुआ है भविष्य मल्लिका की, वही स्टेट ना। मेरे को थोड़ा, जी बापू जी सब कह रहे थे। हाँ वो भविष्य मालिका, भविष्य मल्लिका वहाँ भविष्य लिखी गई ना। मालिका के वहाँ से पूरी उड़ीसा, उड़ीसा मगर बेटा सागर के किनारे है ना, इसलिए बहुत नेचुरल कैलेमिटी बहुत है। मगर तुम्हारा घर तो लाइट हाउस हो जाएगा, पानी में भी तुम्हारा घर लाइट का हो जाएगा। 200 बड़ा की परम लाइट, जैसे एलियन सागर में रहते हैं ना, आज भी एलियन सागर में रहते हैं, ऐसे बन जाएंगे। देखो उड़ीसा में एक बहुत बड़ा हीरा है, ज्योति प्रकाश भाई हाँ नौकरी छोड़ गया है, आज बंक मारा कह सकते हैं बापू जी। हाँ बहुत बड़ा, किया हमने। बहुत बड़ा हीरा है, कोई भी हीरा। हमारा एक स्वरूप दास जी आए हैं, नेवी में कैप्टन है और पहली बार आए हैं हैदराबाद से। जो ऐसी विशेष आत्मा है जो मिलिट्री में है, मिलिट्री वाले भी बहुत भाग्य कमाएंगे जो मिलिट्री में रहकर सेवा करते हैं और ज्ञान में चलते हैं, तो साधारण बात तो बहुत नहीं है। अच्छा एक्सपीरियंस है बापू जी का, हाँ। अनुभव काफी अच्छे हैं। ऐसे पॉडकास्ट बनाओ बच्चों को। वो कुछ गवर्नमेंट की ओर से, हमारे बहुत सारे दिव्य आत्माएं हैं, बेहद की आत्माएं, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से उनको अलाउड नहीं है, इसलिए वो कैबिनेट पे नहीं आ सकते। हाँ। नहीं तो मतलब डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे दिव्य आत्माएं हैं जो अपना पॉडकास्ट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पहले उड़ीसा से निकलते नहीं थे। हाँ, उड़ीसा में बहुत कम लोग थे। एक बार एक बहुत- ब्रह्मा कुमारी बहन थी, बहुत टाइम पहले 25 लेकर आई थी, सारे के सारे डूब दिए, उसने डुबो दिए। वो ब्रह्मा कुमारी बहन जो लेकर आई थी उसने ही डुबो दिए, उसने उसको देखकर चलते थे, उसको देखकर डूब गए। हाँ संगीता पांडे, अच्छा हाँ हाँ, तो उसमें 2-4 बच्चे होंगे। नहीं वो कह रहे हैं जो हमें लेकर आए थे वो छोड़ के चले गए, हाँ, वो- लेकिन क्या रह गए। कितने बच्चे हैं उसमें से? 25 में से हम वही थे, डूबे नहीं है। मेरे को लगा था डूब गए, आए नहीं बीच में, तो वो डूब गई, लाने वाली डूब गई। अब तो यूट्यूब सबको लेके आता है, कोई टेंशन नहीं है। मुझे कहीं पर भी है। मुझे उसी दिन जब टाइम मिला था, तो मैसेज मिला था, तो बहुत टाइम पहले की बात है, जब आप पहली बार आके गए ना, तो हाँ मैं डूब गई, तो मैंने बोला सबको डूबा देगी। मुझे आज खुशी हुई कि बच गए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद उड़ीसा वाले सभी। उड़ीसा वाले बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं, वैसे तो सब प्यारे बच्चे। मॉरिशियस से हमारे भाई बहन, मॉरिशियस वाले, हाँ पंडित जी है, और हमारे भैया जी प्रीतम भाई है। प्रीतम, और अच्छा, बहन प्रीतम। हमारी क्या है? वो रहे 3 है, हाँ, पीछे शगुन है। शगुन, तो वो शाकुन, अच्छा प्रीतम, पंडित जी, पंडित जी, प्रीतम भाई। माँ काली वाले। महाकाल प्रलय वहाँ होने वाला है मॉरिशस में, कोई भी बचने वाला नहीं है, डूबने वाला है मॉरिशस। नेचुरल कैलेमिटी खतरनाक आएगी, मगर तुम्हारा महाकाल मंदिर, तुम्हारा तीनों का घर लाइट हाउस बन जाएगा। 200 कड़ा की सागर में बीच में लाइट रहोगे, फिर निकाल के लोगों को मुक्ति, मॉरिशस को सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले तुम तीन हो। कौन? तुम 3 बच्चे हो, हैं शकुन बेटा? बहुत पुराने, कब से हाँ बहुत पहले आई थी, बहुत कई समय आई, ये भी। हाँ बैठो बेटा, बैठो। मिक्स है एकदम। कनाडा वाले खड़े नहीं हुए पुराने, कनाडा नहीं करे, कनाडा से पुराने खड़े हुए। पुराने खड़े नहीं हुए, वो एक बात होती है। कनाडा से पुराने, नए और पुराने सब खड़े हो गए, नए और पुराने। कनाडा से कितने हाँ, बच्चे अफ्रीका हैं? वालों को भी पुराने। हाँ? चेतना, दीपेश भाई, हाँ। चेतना, दीपेश भाई, सुखदीप बहन, हर्षरंग बहन, हाँ। प्रदीप।
कनाडा में बहुत अच्छा है। देखो कनाडा तो वैसे डूबने वाला है, मगर तुम ही बचाओगे। हाँ, तुम ही बचाओगे बेटा। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कनाडा बच जाए, मगर मुश्किल है, फिर भी कोशिश करेंगे कनाडा बच जाए। वहाँ हिंदू कम्युनिटी बहुत है सबको, मगर वो हिंदू कम्युनिटी आगे चलकर कनाडा में नंबर 1 चली जाए। कनाडा में हिंदू कम्युनिटी, और वहाँ जो आतंकवादी हैं चाहे कोई भी हो, वो हिंदुओं के सामने सरेंडर हो जाएंगे। और ये बच्चे तो आए, इनका घर तो लाइट हाउस बनना ही है। सारे हिंदू तुम्हारे घर में आएंगे, पनाह लेंगे लाइट हाउस में। कनाडा के मालिक हो तुम सभी अभी तो लाइट हाउस में। अभी जितने भी बच्चे हैं, इतने ही बच्चे हैं, कोई एक भाई है बस, दीपेश। हाँ, दीपेश बहुत सारी बड़ा बहनों के बैच में एक ही भाई है। एक ही बच्चा है, बाकी बच्चियां हैं, मगर बहुत भाग्यशाली है। कनाडा अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, फिर भी स्टेबल करने की कोशिश करता। आप परम शांति के वाइब्रेशन डालो, शांत हो जाए, हिंदू सब सेफ हो जाए, आगे चलकर सब अच्छा हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नया जो आएगा वो अच्छा होगा, अगले साल आएगा नया प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छा होगा, हिंदुओं का कल्याण होगा। बांग्लादेश से 2 आए हैं, माहिर और उनकी मदर। कहाँ है उनकी मदर? अच्छा, माहिर तो है, उनकी मदर बहुत पीछे है। बाकी वीजा नहीं मिला, जिनको आना था उनको वीजा नहीं मिला। हाँ, वो अभी बांग्लादेश में तो बहुत हालत खराब। सिनीथिया नहीं आ पाई। हाँ। नूर नहीं आ पाई। हाँ सिनीथिया नहीं आ पाई। नूर हाँ, नूर जहाँ, कोई नहीं। अच्छा, अमेरिका में जो कैलिफोर्निया और अमेरिका वाले सबको खड़ा करो। अमेरिका वाले सब खड़े हुए हैं। कितने बच्चे हैं अमेरिका में? प्रियांशी आई है, प्रियांश और रमीला बहन, माक्षी बहन, रमीला मानसी बहन, आभा बहन, आभा शुक्ला, फिर कमलजीत बहन नहीं, कमलजीत बहन नहीं आ पाई। मोना बहन सबको आए। देखो, अमेरिका को तुम्हें बचाना है बेटा, क्योंकि वहाँ बहुत हिंदू लोग बैठे हैं। उनको जब तड़पन होगी ना तो तुम्हें भी तड़पन होगी। इसलिए हिंदुओं को, अमेरिका के में हिंदुओं की आगे चलकर बहुत बड़ी वैल्यू होगी। अमेरिका तो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, मगर विनाश के किनारे, वहाँ विनाश के तो बहुत हालत खराब होगी। मगर हिंदुओं को सेफ्टी तुम लोग दोगे, तुम्हारा घर लाइट हाउस बनेगा, तुम सबको पनाह दोगे और सबको मैसेज दोगे तुम। अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में अंत में हिंदू ज्ञान में निकलने वाले हैं। अमेरिका ज्ञान में सबसे आगे जाएगा, अमेरिका ज्ञान में सबसे आगे जाएगा, और वो लोग हिंदुओं को बचाएंगे। और बहुत बड़े क्रिश्चियन भी हिंदू बन जाएंगे, हरे कृष्ण हरे राम में बोल जाएंगे। हरे कृष्ण हरे राम में जो जा रहा है ना, वो 33 कोटि देवता वाली आत्मा है। इसलिए अभी भी तुम्हारा भाग्य डबल ही है, डबल मिलने वाला है 1 नवंबर अगले साल तक। हाँ हाँ, उसमें सिर्फ नहीं हुए अकेली। पहली बार आए सिंगापुर। देखो बेटा, पहली बार आए हो तो बहुत बड़ी भाग्यशाली हो। चलो, पहली बार वालों को 50% एक्स्ट्रा पावर गिफ्ट देता हूँ। चलो, इस बार पहली बार आए तो इस बार एक्स्ट्रा देता हूँ। पहली बार आए हैं बेचारे। दुबई से आए हैं, सिंगापुर सिंगापुर से भी आए हैं और दुबई से भी आए हैं। दुबई वाले नीम आया है, उधर आई है, और ये पावनी बहन, उनके 2 बच्चे, और नीम की माता जी। सिंगापुर में एक ही हो बेटा, और कोई है? एक भाई है, ये पुराने हैं, सिंगापुर से पुराने भाई हैं। हाँ जी, अच्छा, पिछली बार आए।
और कोई कंट्री रह गई हो तो बता देना, भूलिए। हाँ, और हमारी जो बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स वो भी डच भाषा में आई है, और सीता बहन जो है उन्होंने वो बुक बनाई है। किसने? तो एक बार खड़े हो जाइए, वहीं पर खड़े हो जाइए। सीता बहन जो डच भाषा में आई है, जो वहाँ पर खड़े हैं। बहुत बड़ा ये भाग्य। वाली सीता बोलिए। लाइफ इन मल्टीवर्स हाँ, डच भाषा में लिखी है। डच भाषा। हाँ, आपको 200% पावर गिफ्ट देता हूँ अभी, विदेश में और डबल हो जाएगा 400%। हाँ, विदेश की लगभग सभी भाषाएं आ चुकी है। उनको तो मैंने पहले गिफ्ट दिया हुआ है। सभी जो भाषाओं में लिखने वाले जो बच्चे हैं उनको तो पुराने बहुत दिया है, पहले 50% पावर गिफ्ट दिया है। फिर भी सभी भाषाओं में लिखने वाले बच्चों को आज 50% पावर गिफ्ट देता हूँ, क्योंकि विदेशी तो बहुत बड़ी चीज होती है ना बेटा। विदेश में जो बच्चे लिखेंगे इनको बहुत भाग्य बनेगा। हिंदू वालों बच्चों को तो लिखते हैं बेचारों, इनको तो थोड़ा कुछ दे देते हैं, खुश हो जाते हैं। एक भाई है विदेश में, वो जर्मनी भाषा में कर रहा है, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, नहीं आए तो भी उनको विदेशी में रहने वालों को 200% तो गिफ्ट मिलेगी, डबल हो जाएगा। अगले साल तक करेगा तो 1 नवंबर तक जो करेगा विदेशी भाषा, इनका भाग डबल होगा। और हिंदू भाषाओं में जो करने वाले हैं, भारत की भाषाओं में, उनको भी 100% पावर गिफ्ट दे देता हिंदू भाषाओं में, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। चैनल चलाने वालों को भी, जो चैनल चलाते हैं इनको भी, हिंदू इंडिया में कहीं भी चैनल चला रहे हैं उनको 100%, कोई भी चैनल यूट्यूब में कहीं भी यहाँ कहीं भी चला। दुनिया में बहुत सारे, मतलब अभी तो हमारे भारत के तो बहुत सारे चैनल हो चुके हैं, लेकिन अलग अलग कंट्री से भी चलाते हैं, जो चलाते हैं। पूरी दुनिया में चलाते हैं उनको 100% पावर इस बार एक्स्ट्रा गिफ्ट देता पूरी चैनल वालों को। बाकी तो पुराने भाग्य तो बनेगा ही बनेगा, पुराना भाग्य तो बनेगा। विदेश वालों को डबल हो जाएगा, साउथ वालों को डबल हो जाएगा, क्योंकि चैनल चलाना भी बहुत टाइम लेता है। जो बच्चे चलाते हैं कोई भी। हाँ, अच्छा। हाँ, अभी कोई रह गया कोई? देखो सभी बच्चे बहुत बेहद के प्यारे बच्चे हैं, बेहद के उमंग उत्साह से चलने वाले बच्चे हैं। यहाँ ही परम सुख परम शांति का अनुभव करें, यहाँ ही परम धाम उतार देंगे। ऐसे बच्चे हैं, बहुत लाडले बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, बहुत विश्व का सेवाधारी बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। और वेद के ब्रह्म ज्ञानी तो है ही, ज्ञान है तब तो आए हैं यहाँ। ऐसे बच्चे देखकर बहुत, मुझे भी बहुत खुशी होती है। हमेशा बेहद की खुशी में रहो, बेहद की खुशी में रहो, बेहद का परम सुख और परम शांति का अनुभव करो। ये आने वाले 3 बच्चों को मैं यही दिल से आशीर्वाद दूंगा कि सभी बच्चे, आने वाले बच्चे बेहद की परम शांति अनुभव करें, यहाँ ही परम सुख यहाँ ही अनुभव करें। सारी दुनिया तड़पती हो तब तुम परम शांति परम सुख में हो, और प्राप्ति भी बहुत, प्राप्ति का अनुभव यहाँ ही करें, प्राप्ति स्वरूप यहाँ ही बने। अच्छा बच्चे, परम शांति, छुट्टी लेता हूँ। ये माइक का सभी दिव्य आत्मा अपनी अपनी जगह पर ही रहे, आगे नहीं आइए प्लीज।
सभी दिव्य आत्मा अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। देखो, आज बापू जी ने सभी दिव्य आत्माओं को, बेहद की परम आत्माओं को बहुत सारा वरदान दिया। तो जब चाहे जो अभी YouTube से देख रहे हैं, चाहे सभी दिव्य आत्माएं, देखो आज बापूजी ने जो वरदान दिया है, जो भी आज YouTube में बापूजी ने अभी लाइव के दौरान इस वीडियो के अंदर बहुत सारा वरदान ब्लेसिंग्स वगैरह दिए हैं। जो लोग घर पे हैं, जो लोग अभी आए नहीं हैं, देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे नहीं पहुंचे, वो सब YouTube से देख रहे होंगे। तो जो भी दिव्य आत्माएं इसको घर बैठ के देख रही है, अभी तो आप यहाँ पर है, आप ही घर जाके दोबारा से देखेंगे प्रोग्राम, तो ये वरदान का अनुभव हमें रखना है। देखो, जैसे हम अपने नाम को याद रखते हैं ना, चाहे सपना हो, हाँ, चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे सपने की अवस्था में हो, हम अपना नाम कभी भूलते हैं? इस शरीर का नाम भूलते हैं? कोई अपना सपने में अपना नाम भूल गया हो तो जरा हाथ उठाए। सपने में याद रहता है ना, सब याद रहता है। हाँ, सभी जाने लगे हैं, सब जा रहे हैं। हाँ, तो मेरे को 2 शब्द कुछ बोलना था। हाँ, बोलो। ठीक है। हाँ, ये लो। बेहद की परम शांति। मैं कुछ बात आपको बताना चाहती हूँ। जो मैं कहूँगी उसे अगर धारण करोगे तो बहुत बड़ी कमाई होगी। खाते पीते चलते फिरते यहाँ पर आए हो ना, तो यहाँ ऐसा महसूस करो कि जैसे आप धरती पर नहीं हो, आप आकाश में हो, धरती पर नहीं हो। ऐसा कर सकते हो? महसूस कर सकते हो? आप धरती पर नहीं हो, आप कहाँ हो? बेहद की कला के परम धाम में। अपने आप को ऐसा सोचो, सोचने से तो होगा, सोचने से ही होगा, सोचने से ही परिवर्तन होगा। सोचने से तुम परम धाम को यहाँ उतार लोगे। अधीन नहीं बनो, खींचो, परम धाम को यहाँ बुलाओ। आपको बापूजी ने बुलाया तो आप आए ना, तो परम धाम को यहाँ बुलाओ, यहाँ बुला सकते हो। बदाइश रूप में लो, जो भी आत्मा है बेभान में नहीं, फरिश्ता रूप में लो, फरिश्ता रूप में। सफेद कपड़े का मतलब क्या है? सफेद कपड़े बोलो ना, सफेद कपड़े डालो। सफेद कपड़े का मतलब ही ये है कि तुम्हें फरिश्ता स्वरूप का भान जल्दी आ जाए। बस इतना ही मुझे कहना है। यहाँ पर परम धाम को उतारना है और परम धाम में रहना है, परम धाम में खाना पीना है, ऐसा सोचना है और फरिश्ता रूप में रहना सबको। इतनी सारी आत्माएं अगर फरिश्ता बन जाए तो क्या नहीं कर सकते? अभी अभी दुनिया बदल जाए, कर सकते हो? बदल सकते हो? नहीं बदल सकते?
ये क्या मुश्किल है? अपने आप को परम धाम में सोचो, खाओ पियो रहो, कर्म योगी बनो। कर्म योगी, कर्म योगी का मतलब क्या है? योग भी लगा हुआ है और कर्म भी कर रहे हो, यही बताना मेरे को। परम शांति। तो मैं ये कह रहा था सभी देवी आत्माओं को, मेरे को जाना है। वो गाड़ी लेके आएगा। तो जैसे हम अपना नाम सपने में भी नहीं भूलते, हम अपने आप को सपने में भी नहीं भूलते, तो जो हमारा अस्तित्व है, जो कई जन्मों से भूल चुके हैं, उस अस्तित्व को कैसे भूल सकते हो? जो तुम्हें याद दिलाया गया है, तुम्हारी जो आत्मा की मूल अवस्था है, शास्त्रों में लिखा है तुम सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो। बंद हो गया? कोई बात नहीं, बंद कर दे। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव बंद हो गया? इधर आके बता दे। टेम्परेचर और बैटरी खत्म हो गया, अब लाइव खत्म कर दे। हाँ तो कर दे सेट, हाँ कर दे खत्म। तो सभी YouTube वाले हमारे भाई बहनों को कैमरा गर्म हो गया इसलिए बंद करना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। अब वैसे भी प्रोग्राम खत्म ही हो चुका है, बापूजी जा चुके हैं। तो अभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे लास्ट में बोलना पड़ता है ना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो सपने में भी बोलना पड़ता है मुझे तो कोई बात नहीं, सभी YouTube वाले फैमिली को बेहद की परम शांति है। चलो अब हम ऑफलाइन बात